स्वागत है। सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो टीचर्स हैं उनको टीचर्स पात्रता परीक्षा से छूट दे दी गई है। साल 2010 तक जिन शिक्षकों ने स्कूलों पर बतौर प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स के रूप में ज्वाइनिंग पाई है उनको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। इसको लेकर विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो एक बड़ी खबर 29 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, जिसमें शिक्षकों के लिए देश भर में 25 लाख से आसपास जो शिक्षक हैं उन सरकारी शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य किया गया था। लेकिन आज जो है यहाँ पर फाइनली एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से न्यायालय में अपने जो देश के शिक्षक हैं अपने शपथ पत्र में उन शिक्षकों को टीईटी से छूट का यहाँ पर प्रावधान का शपथ पत्र दे दिया गया है। तो ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप एक प्राइमरी या मिडिल कैडर के देश के किसी भी राज्य के सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक थे और टीईटी को लेकर लगातार मानसिक रूप से परेशान थे तो आपके लिए बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसको पूरा जरूर देखिएगा। एक बड़ी खबर एनसीटीई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो शपथ पत्र दिया गया है विभाग की तरफ से वो दाखिल किया गया है, जिसमें देश भर के 25 लाख शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट रहेगी। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इस छूट को। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, किस तरह से छूट मिलेगी, साल 2010 तक के जो शिक्षक हैं, साल 2001 तक के जो शिक्षक हैं और साल 2010 के बाद के जो शिक्षक हैं, इन 3 कैटेगरी के अंतर्गत छूट यहाँ पर मिल रही है। तो फाइनली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत। टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर अभी बड़ा अपडेट है। साल 2010 तक ज्वाइनिंग वालों को परीक्षा से छूट मिल चुकी है, इनको खुशखबरी मिली है। एनसीटीई का एक भयंकर फैसला है, बड़ी राहत का, बड़ी खुशखबरी का। चलिए इस पर विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो टीईटी मामले पर बिग अपडेट। साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, एनसीटीई ने साफ कर दिया है। फटाफट आपको ये वीडियो को देख लेना है। किन शिक्षकों को छूट और किन्हें नहीं मिलेगी ये यहाँ पर आपको पहले बता दें, उसके बाद डिटेल्ड खबर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक टेट से पूरी तरह से छूट यहाँ पर इनको दी गई है। 3 सितंबर 2001 तक जिनकी नौकरी है उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है। वहीं 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्य नहीं है, यानी ये उनके स्वेच्छा के ऊपर है। वो अगर चाहें तो टेट का परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, यानी उनकी भी नौकरी यहाँ पर सेफ हो गई है। तीसरी कैटेगरी जो कि 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक को टेट अनिवार्य किया गया है। तारीख ध्यान रखिए 23 अगस्त 2010 और अपने ज्वाइनिंग लेटर में भी देख लीजिए कि कितनी तारीख है, ताकि आपको आपकी नौकरी टीईटी अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो दिमागी तौर पर डिप्रेशन में न जाएं और आपकी नौकरी अब बची रहेगी। तो यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक स्पष्ट हो गई है और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में, यानी एनसीटीई के द्वारा अभी हाल ही में आज जो है यहाँ पर शपथ पत्र दिया गया है न्यायालय में, इसमें स्पष्ट किया गया है कि 23 अगस्त साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। तो ये चीज अच्छे से तारीख देख लीजिए। 23 अगस्त 2010 तक जिनकी नौकरी मिली हुई है, प्राइमरी मिडिल कैडर के टीचर्स हैं, देश के किसी भी राज्य से हैं, तो उनको परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अब ऐसे में वर्ष 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करनी होगी। 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट पास करनी होगी। यह बिल्कुल धारणा सही नहीं है, यानी अब उनको छूट मिल चुकी है। अब यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, शिक्षकों के बीच लंबे समय से यह सवाल उठ रहा था कि क्या पुरानी नियुक्तियों पर भी टेट की शर्त लागू होगी। एनसीटीई ने अपने हलफनामे में नियुक्ति की तिथि के आधार पर अलग अलग स्थिति को स्पष्ट किया है यहाँ पर। साथ ही 3 सितंबर 2001 से लेकर इसके जो 3 सितंबर 2001 से जो पहले हैं उन शिक्षकों को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 3 जो कैटेगरी ऊपर दिखाए हैं अब यहाँ पर डिटेल देखिएगा, जिसमें पहला कैटेगरी है साल 2001 यानी 3 सितंबर 2001। इसके पहले जिन्होंने शिक्षक के रूप में प्राइमरी मिडिल कैडर के शिक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों पर नौकरी हासिल की है, उनकी नौकरी सेफ है, उनको टीईटी नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर शपथ पत्र के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से पूरी तरह छूट प्राप्त है। केवल टेट उत्तीर्ण न होने के आधार पर उनकी सेवा या नियुक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिषद ने स्पष्ट कर दिया है कि बाद में लागू किए गए पात्रता नियमों को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, ऐसा हलफनामा न्यायालय में दिया गया है। यानी पूर्व से जो यहाँ पर नियम थे उसके अनुसार भर्तियां हुई, अब जो बाद में नियम बने वो पहले लागू नहीं होंगे।
वहीं दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत साल 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी टेट। ये दूसरी कैटेगरी है जिनको छूट दी गई है। अब एनसीटीई ने यह भी स्पष्ट किया कि 3 सितंबर 2001 से लेकर के 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टेट अनिवार्य नहीं थी, क्योंकि उस समय यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए उस अवधि में लागू नियमों के तहत हुई नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। यानी स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। इस पर शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि जिस समय जो नियम प्रभावी थे उसी के आधार पर हुई नियुक्तियों को बाद में लागू पात्रता परीक्षा से नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी जब उनको नौकरी मिली थी तो उस समय टेट का नियम नहीं बना हुआ था, इसलिए टेट का नियम बाद में बना। विशेषज्ञों ने भी यहाँ पर बताया एनसीटीयू को, और एनसीटीयू ने अपना जो हलफनामा है वो छूट वाला दायर किया है। तीसरा कैटेगरी देखिए, तीसरा कैटेगरी में 23 अगस्त साल 2010 के बाद टेट अनिवार्य किया गया है। यानी अगर आपकी नौकरी 23 अगस्त 2010 के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है, ज्वाइन किया है आपने, तब आपको टेट देना पड़ेगा। 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अधिसूचना जारी कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट को आवश्यक पात्रता घोषित किया था। अब इसके बाद नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य माना जाएगा। यानी इसके बाद जो है टेट आपको देना पड़ेगा। अब हजारों शिक्षकों को इस फैसले से राहत मिली है। खबर आज की है, कल तक सभी न्यूज़पेपरों पर आ जाएगी, सभी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एनसीटीई के इस स्पष्ट रुख से प्रदेश सहित देश भर के उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी नियुक्ति टेट लागू होने से पहले हुई थी और जो अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर असमंजस में बने हुए थे कि उनको टेट देना पड़ेगा कि उनको छूट मिलेगी। साथ ही इसको आप एक नज़र में समझिए, तीनों जो पॉइंट हैं, जिसमें पहला जो बिंदु यहाँ पर है, जिसमें 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक या 3 सितंबर 2001 तक यानी 2 सितंबर 2001 तक जो नियुक्त शिक्षक है उनको टीटी से छूट है, यानी उनको परीक्षा नहीं देना पड़ेगा देश के सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए। फिर दूसरा 3 सितंबर 2001 से लेकर 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षक टेट अनिवार्य नहीं है, यानी ये परीक्षा देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो इनकी नौकरी नहीं जाएगी। तीसरा कैटेगरी 23 अगस्त साल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षक टेट इनको अनिवार्य किया गया है। यानी 23 अगस्त 2010 के बाद आपकी अगर नौकरी है, ज्वाइनिंग लेटर है, तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। साल 2028 तक आपको टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा। तो ये बड़ा फैसला है, लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। इस पर अगला जो खबर आएगा हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।